नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो फर्स्ट लेक्चर था वो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एटम को लेके था। इसमें बताया था एटम में क्या होता है, सेल होती है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ये चीजें बताई थी। और सेल में सब सेल में ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन होता है। वो सब हमने इसमें डिस्कस कर लिया था। सेकंड लेक्चर था वो आपका हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल। थर्ड लेक्चर था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और थोड़ा डिस्कस किया था हमने क्वांटम नंबर के बारे में। ये हम 3 लेक्चर कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा फोर्थ लेक्चर रहेगा डिटेल डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर डिटेल डिस्कस करने की क्यों जरूरत पड़ी हमें, क्यों हम डिटेल डिस्कस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इसकी इतनी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इसी से आपका साइज का पता लगेगा, इसी से आपका आयनाइजेशन एनर्जी का पता लगेगा, इसी से आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पता लगेगा, इसी से आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का पता लगेगा, इसी से आपका ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज, किसी एलिमेंट पर क्या चार्ज होता है उसका पता लगेगा। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना डिटेल में पता होना चाहिए, हर एक ब्लॉक का, जैसे एस ब्लॉक का अलग से, पी ब्लॉक का अलग से, डी ब्लॉक का अलग से, एफ ब्लॉक का अलग से, कि हमें कुछ भी चीजें मतलब कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। जस्ट हमने मतलब कि थर्ड लेक्चर था उसमें आइडिया दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने उसमें बताया था, ठीक है। तो डिटेल डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हेडिंग डालना, फर्स्ट जो हेडिंग रहेगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। इसका ये कैसे एप्लीकेशन इसमें अप्लाई होगी, ठीक है। साइज निकालने में, आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी हम मतलब के डिस्कस करेंगे, वो बाद में करेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो जैसा कि हमने सेकंड लेक्चर में करा था आपको पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में हमने
पूरी पीरियोडिक टेबल आपको लर्न कराई थी, उसमें जो ग्रुप 1 था और ग्रुप 2 था, इनको ही हमने क्या बोला था, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आपका पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट। ये भी इससे ही पता लगेगा कि हमने एस ब्लॉक इसको क्यों कहा था, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता लगता है, ठीक है। तो हम ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जिससे मैंने ट्रिक बताई थी आपको, हलीना की रब से फरियाद, ये बताया था। इसका ट्रिक थी आपकी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये ट्रिक थी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनका पता होना चाहिए आपका एटॉमिक नंबर, इसका 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37, 8 जोड़ दो इसमें, इसमें 37 प्लस 18 55, इसमें 55 में भी आप जोड़ दो 32 या 87, ठीक है। इसका लिथियम का 3 है तो इसका है आपका 1, इसका 4 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर इसका होता है हाइड्रोजन का 1, फिर उधर आ जाता है नोबल गैस में आपका हीलियम, हीलियम का 2 हो जाता है, इसका 3, इसका 4, इसका 8, 12, कैल्शियम का 20, 19, 20, 37, 38, 58, 56, सॉरी 56, 88। तो ये एटॉमिक नंबर भी हमें पता होना चाहिए। मैंने कैसे किया इसको, 1 में 2 ऐड किया, 3 2 में 8 ऐड किया, 11 में 8 ऐड किया, 19 में अब क्या मैंने 18 ऐड किया, यहां पर 18 ऐड किया, 37 यहां पर 18 ऐड किया, 55 यहां पर 32 ऐड किया, 87, ठीक है। तो ये है आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट। अब हमें पता होना चाहिए अबव प्रिंसिपल के बारे में। इसके बारे में पता होना चाहिए अबव प्रिंसिपल के बारे में। अबव प्रिंसिपल क्या था, अबव प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे कम एनर्जी वाले में ऑर्बिटल में सबसे पहले जाता है, ठीक है। वो किसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन गोज टू लोअर एनर्जी सबसेल और ऑर्बिटल फर्स्टली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां पर जाता है, जहां पर एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। तो उसी का एनर्जी का एक ऑर्डर बताता, उसी को इसमें बताता अबव डायग्राम, उसको बोलते थे हम अबव डायग्राम। इसमें एनर्जी का ही ऑर्डर इसने बताया था। इसमें एनर्जी का ऑर्डर कैसे बताया था, जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s। अब मैंने बताया था एस वाले ने कितने घर बना लिए, एस वाले ने 8 घर बना लिए, ठीक है। पी वाले ने 6 घर बना लिए, एक ऊपर छोड़ दिया, एक नीचे छोड़ देंगे। 6 घर का मतलब 3p, यहां पर 2p 3p 4p 5p 6p 7p, ठीक है। ये 6 वाले ने कितने घर बना लिए, इसने 8 घर, इसने 6 घर,
और आपका अब डी वाला बना लेगा आपका फॉरवर्ड, यहां से 2 ऊपर छोड़ दो और 2 नीचे छोड़ देंगे, यहाँ पर 3D 4D 5D 6D। यहाँ पर एफ वाले ने कितने घर बना लिए, 4F 5F। ठीक है, तो ये था आपका हाफ बाउ का डायग्राम। अब ये डायग्राम पूरा कंप्लीट नहीं है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, जहां पर जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो देखा यह गया है कि जो सबसे कम एनर्जी होती है वो किसकी होती है, 1s की, और सबसे ज्यादा 8s की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां पर जाएगा, 1s में, फिर 2s में। ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होता है एनर्जी के अकॉर्डिंग, 2s के बाद 2p में, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3p में, फिर 4s 3d 4p, फिर बैक जाएगा 4d 5p 6s, फिर बैक जाएगा 4f 5d 6p 7s, फिर बैक 5f 6d 7p 8s। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ये मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां पर जाएगा, 1s, इसको ये मान लो कि रास्ते में मिलेगा। फिर उसके बाद कौन, ये मान लो कि ये घर है, पहले 1s के घर जाएगा, फिर 2s के घर जाएगा, फिर 2p के घर, फिर 3s के घर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर जाएगा। ये किसने बताया था, अबबाउ ने। तो हम बात कर लेते हैं अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। ग्रुप 1 के, ग्रुप 1 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। ठीक है, क्यों आया 1s1, क्योंकि यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही आएगा। एस में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, एस में कितने आ सकते हैं, 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये भी आपको पता होना चाहिए, हमने पहले भी बता दिया है। तो अब इलेक्ट्रॉन 1s2 2s1 1s2 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। 1s2 2s2 2p 6 3s1। तो देखा यह गया है कि जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है लास्ट का, यहां पर 1s में, यहां पर 2s1 में, यहां पर 3s1 में, यहां पर जाएगा आपका 4s1 में। अभी देखना 4s1 में कैसे जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां पर कितने हो गए, 6 2 8 10 12 18 और ये हो गया 19, 4s1। तो देखा यह गया है जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन जा रहा है 1s, यहां पर ग्रुप 1 में 1s1 में, यहां पर 2s1 में, यहां पर 3s1 में, यहां पर 4s1 में, इसमें जाएगा आपका 5s1 में, इसमें जाएगा 6s1 में, और इसमें जाएगा 7s1 में। ठीक है, तो ये था आपका ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से हम निकालते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है यहां पर। ठीक है, क्या आपको याद हो ही गया होगा। इसका
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, इसका 1s2 12 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर इसमें देख सकते हो आप 2s2 3s2 4s2, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किसमें जाएगा 5s2, इसमें 6s2, इसमें 7s2। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है ग्रुप 1 में भी, इसमें भी s में जा रहा है और ग्रुप 2 में भी s में जा रहा है, इसलिए हमने इसको बोला s ब्लॉक एलिमेंट। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है जिस भी आपका ऑर्बिटल में जाता है उसी को हम बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें किसमें गया s में, यहां पर भी s में और यहां पर भी s में, तो हमने इसको बोल दिया s ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हमने इसको क्यों s ब्लॉक एलिमेंट बोला, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू s ब्लॉक s ऑर्बिटल। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट। तो हम बात कर लेते हैं इसका थोड़ा सा जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अगर ग्रुप 1 की बात करें तो इसका होगा ns1। क्या होगा ns1, इसकी आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या सेल, सब सेल भी कह सकते हैं या सब सेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या सब सेल। तो किस में जाता है ns1 में। n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है 1 to 7। अगर फर्स्ट पीरियड होगा, पीरियड क्या होगा फर्स्ट, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। जोन सा भी पीरियड होगा, यहां पर n की फर्स्ट पीरियड है तो n की, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, 4 5 6 7, कितने पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में 7। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर n की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट पीरियड क्या जाएगा 1s1, 2 होगी तो 2s1, 3 होगी तो 3s1, 4 होगी तो 4s1, 4 कहां से आ जाएगा यहां से, इसका आ जाएगा ये। ठीक है, तो अगर हमें आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन पता डायरेक्ट पूछ ले और रुबिडियम का पूछ ले और हमें पीरियड का पता है, उसके पीरियड कौन सा है इसका 6, तो रुबिडियम का आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल 6s1, अगर हमें इसके पीरियड का पता है। ठीक है, ये किसका था रुबिडियम का, और क्या था ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या सब सेल 6s1। ठीक है, रुबिडियम का है 5, सॉरी रुबिडियम का क्या है 5, यह है रुबिडियम का 5 और यह है CS का, सीजियम का 6 और ये फ्रांसियम का 7। ठीक है, अगर आपको पूछ ले सीजियम का, तो अगर हमें उसका पीरियड पता हो तो उसका आउटर मोस्ट सेल में का क्या बन जाएगा 6s1। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी ये ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। ठीक है, तो उसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा बनेगा ये बता सकते हैं, ये वाला बनेगा इसका।
इसका ये वाला बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। इसमें भी ये कौन सा पीरियड है आपका, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब इसमें इसका जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल, क्या होगा इसका, NS2। क्या हो जाएगा, NS2। तो यहां पर इसका NS2 हो गया। तो अगर n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, n की वैल्यू यहां पर कितने से स्टार्ट होती है, 2 से। ये देख सकते हो यहां पर 2s2। तो n की वैल्यू अगर 2 हुई, 2s2, तो कौन सा पीरियड का है, पीरियड है इसका 2। तो अगर हमें दे दिया स्ट्रोंशियम, ये दे दिया SR में पूछ लिया कि उसके आउटरमोस्ट सेल बताओ कि क्या होगा। तो क्या होगा, अगर हमें इसका पीरियड पता हो और ये पता हो NS2 वाला फॉर्मूला, तो 5s2, जैसे हमने इसमें यहां पर भी लिखा हुआ है ये वाला 5s2। तो ये इसका, तो किसी भी ग्रुप 2 के एलिमेंट का ये अगर आउटरमोस्ट सेल के ऑर्बिटर पूछ ले तो वो हम बता सकते हैं, या सब सेल पूछ ले, ठीक है, तो हम बता सकते हैं क्या होगा। अब मैंने जो 4-5 चीजें बात की थी इसकी एप्लीकेशन को लेके, साइज को लेके, आयनाइजेशन एनर्जी को लेके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके, और ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके या चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज को लेके। वो भी मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करके चलूंगा हर एक एस ऑर्बिटल को लेके। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि कोई भी एलिमेंट हो उसको अपनी आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। आपने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल। क्या पढ़ा होगा, ऑक्टेट रूल। तो अगर हम बात करें इसका, पहले ऑक्टेट रूल का मतलब है कि उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जस्ट आइडिया दे रहा हूं मैं साइज का। साइज का यहां पर कितनी सब सेल है, 1। यहां पर कितनी सब सेल है, 2। यहां पर कितनी सब सेल है, 1 2 3 4। यहां पर कितनी सब सेल है, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ये क्या है आपका टॉप और ये क्या है बॉटम, तो क्या हो रहा है, जस्ट आइडिया दे रहा हूं बस यहीं पर, और यहीं पर दूंगा ये आइडिया। ये सब चीजें हम इंडिविजुअली पढ़ाएंगे, अलग से पढ़ाएंगे बिल्कुल। ठीक है, साइज, उसका आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज, और किसके पढ़ा जाता है ये ऑक्टेट रूल से। ठीक है, तो यहां पर साइज का मैं आइडिया दे रहा हूं। यहां पर साइज इसकी कितनी सेल है, इसमें 1, इसमें 2 2 ही बनाओ, 3 बन गई थी, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो साइज टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज। ठीक है, तो साइज का जस्ट आपको यहां पर आइडिया दिया मैंने, क्योंकि ये सब सेल लिखी हुई है यहां पर, इसलिए साइज का थोड़ा आइडिया ये दे दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये था आपका
एस ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर आप उसका पीरियड बता सकते हो। ग्रुप तो आपको पता ही है कि ग्रुप 1 और 2, ग्रुप 1 कब होगा, जब एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एस में यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, एस में 2 होगा तो ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 एस में एक इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 एस में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। पीरियड, पीरियड कैसे मैंने बताया आपको कि आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट सेल है, जो आउटरमोस्ट सेल में जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली, ये इसका आउटरमोस्ट सेल है। ठीक है, ये वाली, ये वाली, ये इसका क्या है, पीरियड। क्या है, पीरियड। ये इसका पीरियड है। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है, पीरियड से। ये वाली वैल्यू जो आउटरमोस्ट सेल में जो ये वाली वैल्यू है, ये किससे कनेक्टेड है, पीरियड से। और जो ये वाली वैल्यू है, ये अभी बताया, जो ये वाली वैल्यू है, ये किससे है, ग्रुप से। तो एस ब्लॉक का एक जर्नल और हो गया, NS122, या तो 1 होगा या 2 होगा। एन की वैल्यू पीरियड के हिसाब से आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक, आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया NS122। ये भी कभी कभी आ सकता है आपका एग्जाम में। ठीक है, दूसरे मतलब के p ऑर्बिटल को लेके आ जाए, d ऑर्बिटल को लेके आ जाए, तो पूछ ले कि विच वन ऑफ द करेक्ट आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ये दे दिया, और बाकी जो जर्नल बनेगा डी का वो दे देगा, एफ का जो जर्नल बनेगा वो दे देगा। तो इसमें से ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है डिटेल में पूरा। ये 5 मिनट का काम नहीं है वैसे तो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का एस ब्लॉक का। 5 मिनट का क्या, 2 मिनट का भी नहीं है। बट जो बिल्कुल बेस से सीख रहे हैं, बिल्कुल केमिस्ट्री नया सीखने आए हैं, तो उनके लिए था ये। और जो जानते हैं उनको भी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी इसमें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट का आपको पता ही है कि ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक आपका पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, इसके लिख लो, ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने बता भी रखा है आपको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर को लिख देता हूं क्योंकि काफी सारे आने वाले हैं इस पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखता हूं, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप
16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। इसका इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए आपको। इसका कितना होता है? 5, 6, 7, 8, 9 और इसका होता है 10, इसका 2। इसका 13, 14, 15, 16, 17 और 18। जस्ट हम फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में लिखेंगे सभी का। और यहां पर फर्स्ट ये है, ये मान लो। ग्रुप 18, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा आपका? 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 1, 5। इसमें 6 है, 1s2, 2s2, 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5। इसका है आपका 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। इसका 2 होता है 1s2। इसको नोबल गैस में क्यों रखा गया, मतलब कि इस ग्रुप 18 में, या नोबल गैस भी इसको बोलते हैं, नोबल गैस क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 और 6, 2 वाले, ठीक है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 और यहां पर 8। तो ये था आपका फर्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी मतलब कि ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, ठीक है। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 को हमने पी ब्लॉक क्यों कहा? क्योंकि जो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो आप देख सकते हो, इसमें पी में, इसमें भी पी में, इसमें भी पी में, इसमें पी में, पी में और ये पी में, यहां पर एस में गया ये, ठीक है। इसको हमने अलग ही इसमें रखा, इसको पी ब्लॉक नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एस ब्लॉक ही बोलेंगे वैसे तो इसको, ठीक है। बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा फील्ड है। 1s में कितना आ सकते हैं? 2 है, तो इसलिए हमने इसको बोला नोबल गैस या इनर्ट गैस। इस श्रेणी में हमने इसको इसलिए इसको रखा। तो ये था आपका आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है इसमें? इसमें ये है, 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 ठीक है। चला गया। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 13 से लेके 18 तक का, ठीक है।
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3p1। इसका आउटर मोस्ट 4p1। इसका 5p1। इसका 6p1। ठीक है, इसका 3p2। ये बाकी आप बाउ डायग्राम से लिख लेना सभी। 4p2, इसका 5p2, इसका 6p2, इसका 3p3, 4p3, 5p3, 6p3, इसका 3p4, 4p4, 5p4, इसका 6p4, इसका 3p5, इसका 3p, 4p5, 5p5, इसका 6p5, इसका 3p6, 4p6, 5p6, 6p6। तो अब यहां पर देख सकते हो आप, अगर मैं इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटरमोस्ट सेल के लिए बनाऊं तो क्या बनेगा? आपका बन जाएगा, ये तो कॉमन है सब में, 2s, या आ जाएगा ns2 np126। ठीक है, n क्या है आपका? पीरियड। n क्या है? पीरियड। तो ये है इसका आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी इसमें 2 वाला भी चलता जाएगा, क्योंकि ये भी इसमें आपका आउटरमोस्ट सेल में काउंट होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर n की वैल्यू 2 रख दूं और p की वैल्यू 1 रख दूं तो क्या आ जाएगा? 2p1। ठीक है, तो ये है आपका ग्रुप 13। तो ग्रुप निकालने के लिए इसका ट्रिक है, ग्रुप निकालने के लिए क्या होता है? 12 प्लस एक्स। एक्स क्या है? ये वाली वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू क्या है? एक्स। अगर एक्स की वैल्यू 1 हुई, एक्स की वैल्यू कितनी हुई? 1, तो ग्रुप क्या आ गया? 13। तो एक्स की वैल्यू कहां से आ रही है आपकी? पी में। पी में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें उसका एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, यहां पर जैसे लिखा पी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो पी एक्स की वैल्यू 1। ठीक है, पी में 2 इलेक्ट्रॉन है जैसे इसमें है तो 2 आ जाएगी, तो 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 14, ग्रुप आ जाएगा निकल के। तो ये था आपका पी ब्लॉक निकालने के लिए, पी ब्लॉक में ग्रुप निकालने के लिए। ठीक है, कि कौन सा ग्रुप का इसमें ये रहेगा। ठीक है, 12 प्लस एक्स, एक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कौन सा होना चाहिए? आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाला, ये वाला। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? ये वाले, ये वाले।
ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वही आपकी एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इससे ग्रुप निकल के आ जाएगा। आपको पीरियड का मैंने बता ही दिया। ठीक है, पीरियड इसके बेस पे निकाल सकते हो आप यहां पर। ठीक है, अगर आपको ये याद हो यहां पर, जैसे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल याद कराई थी कि एल्यूमिनियम किस पीरियड में आता है, तो तब भी आप बता सकते हो कि इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा बनेगा। तो अगर इसका आपको पीरियड पता हो, ये किसका है, 3 का, थर्ड पीरियड का है, तो इसका 3p1 बन जाएगा। ठीक है, और आपको इसका ग्रुप पता हो, ग्रुप कौन सा है, 13, ग्रुप पता हो और पीरियड पता हो, तब भी आप इसका क्या बता सकते हो, तब भी आप इसका ये आउटर मोस्ट सेल बता सकते हो। जैसे मान लो हमें दे दिया गैलियम, Ga, गैलियम दे दिया। अब इसका हमने उसने पूछ लिया कि इसका आउटर मोस्ट सेल बताओ कौन सा है, आउटर मोस्ट सेल कौन सा है इसका, ये बताओ इसमें। तो इसमें आपको इसका पीरियड पता है, पीरियड इसका होता है 4। आपको इसका ग्रुप पता है, ग्रुप कौन सा होता है इसका, 13। ठीक है, जैसे आपको पीरियोडिक टेबल हमने याद ही कराई, तो इसका कोई कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसमें आपका आ जाएगा 4 पीरियड है, तो एन की वैल्यू 4 ये आएगा ना, एन एन पी एक्स, एन की वैल्यू 4 पीरियड से आ जाएगी, पी पी रहेगा, एक्स की वैल्यू 13 माइनस 12। जैसे यहां पर हमने 12 में 12 प्लस एक्स करा था, अब की बार हमने जो ग्रुप है इसका, ग्रुप में से 12 घटा दिया, तो आ जाएगा आपका 1। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, तो ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन इन P सब सेल। कौन सा है, आउटर मोस्ट वाला, सबसे बाहर वाला, इसके लिए। ठीक है, तो 13 माइनस 12, तो ये आ गया आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ जाएगा। किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें तो सब में यही अप्लाई होगा। ठीक है, आप इसका निकाल के देख सकते हो एक बार, सल्फर का अगर आपको पता है, तो ये पीरियड में आता है आपका, थर्ड पीरियड में आता है। ठीक है, तो एनपीएक्स निकालना है इसका। ग्रुप कौन सा होता है इसका, ग्रुप कौन सा होता है आपका, 16। तो इसका हो जाएगा आपका 3p16। कैसे है, यहां पर 16 है, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है वो कैसे निकालते हैं, 16 माइनस 12, जितना ग्रुप है, ग्रुप माइनस 12। ठीक है, तो ग्रुप माइनस 12 का मतलब इसमें आ गया 4, तो ये आ जाएगा 3p4। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा किसी भी एलिमेंट के लिए या पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। ठीक है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल का ये होगा आपका NH2 NP 1 to 6। ठीक है, तो ये था पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक के लिए।
तो क्वेश्चन कर रहा हूं इसके बेस पर एक, ठीक है। क्वेश्चन है which one of the outer most cell of TE ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसमें आपके फाइव पी थ्री, बी ऑप्शन है 6p2, सी ऑप्शन है 5p4, डी ऑप्शन है 7p या 6p4। तो इसमें बताना है आपको कि आउटर मोस्ट सेल ऑफ टी का क्या होगा, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, ट्राई करो। देखो चलो आप ट्राई करो पहले। देखो टी का एक तो लेंथी तरीका यह है कि टी का हमें एटॉमिक नंबर पता हो और उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखे, ऐसे करके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अगर मान लो इसका 80 हुआ तो देखो कहां तक लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपका लेंथी प्रोसेस, ठीक है। तब इसमें आउटर मोस्ट सेल है जो वो बता सकते हैं। बट जो मैंने अभी बताया था आपको उसमें क्या बताया था आपको, एक तो एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। एन इज इक्वल टू पीरियड, पीरियड का पता होना चाहिए और आपका ग्रुप का पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो एक तो एन की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक ग्रुप की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एन की वैल्यू क्या होती है टेलियम के लिए, ये आता है इसमें आता है। तो यहां पर एन की वैल्यू आती है 2 3 4 5, एन की वैल्यू कितनी है इसमें 5, फिफ्थ पीरियड का है ये। तो 5p ये 4, ये इसमें क्या होता है ये मैंने बताया था। यहां पर x की वैल्यू क्या थी ये इसके लिए बता देना, ns np npx, n की वैल्यू पीरियड, x की वैल्यू कैसे निकालते थे हम, x की वैल्यू निकालते थे हम आपका ग्रुप -12। ग्रुप कितना है इसमें, ग्रुप कौन से ग्रुप में आता है ऑक्सीजन, ये 16 में आता है। तो 16 -12 कितना आ गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आप क्या आ गया ये
5p4। तो ऑप्शन क्या आ गया, ये वाला। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं आउटरमोस्ट सेल कौन सी होगी पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। ठीक है, ग्रुप भी बता सकते हैं। ठीक है, इसी का ही ग्रुप बताओ। अगर हमने देखो ग्रुप का तो हमें पता लगी गया वैसे, ये दे दिया आपको, टेलियम दे दिया, एंड टेलियम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल क्या है आपकी 5p4। व्हाट इज द ग्रुप नंबर? ग्रुप नंबर क्या होगा इसका, क्वेश्चन है। ग्रुप नंबर, ग्रुप ग्रुप 12, ग्रुप 13, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 18। ठीक है, ये ऑप्शन है ए बी सी डी। तो ग्रुप कैसे निकालते हैं इसका? अगर आपको पता लग गया कि यहां पर पी में है, तो पी ऑर्बिटल का है, पी ऑर्बिटल वाले में कैसे निकालते हैं ग्रुप? ग्रुप निकालने के लिए 12 प्लस पी में जितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर 4, तो कितना आ गया 16। तो ग्रुप क्या आ गया 16। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, पीरियड, पीरियड आपको बता ही रखा मैंने, ये वाला, ये वाला क्या होता है आपका पीरियड होता है। ये था आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, और क्या क्या उससे बताया जा सकता है, ग्रुप भी बताया जा सकता है, आउटरमोस्ट सेल भी बताया जा सकती है। ठीक है, और पीरियड भी बताया जा सकता है। नेक्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं अपने, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं 3D सीरीज, एक होती है 4D सीरीज। ट्रिक बताई रखी मैंने आप लोगों को, दोबारा से बताऊंगा तो बहुत लेंथी मतलब ये लेक्चर बन जाएगा। और ये था आपका 4D सीरीज, 5D सीरीज, एक 6D सीरीज थी, वो भी मैंने आपको बताई बताई हुई है, वो थी आपकी
ठीक है, तो ये है पूरा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। तो इसका सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्कैंडियम का। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए आपको, यहां पर लिख देते हैं स्कैंडियम का। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, 2, 2, 6, 10, 11, 12, 18, 20, 21। ठीक है, बट ये था आपका अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अबाउ प्रिंसिपल या अबाउ डायग्राम के अकॉर्डिंग। बट देखा यह गया है कि यहां पर 4s2 की एनर्जी ज्यादा हो जाती है और 3d की एनर्जी कम हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? जैसे 3s, 3p और 3d। ठीक है, एकदम से यहां पर क्या आया, 4 सब सेल इंट्रोड्यूस हुई, 4 वाली 4s। तो यहां पर ये क्या करते हैं, ये आपस में न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो और न्यूक्लियस पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव। यहां पर ये आपस में और इसको जोड़ लेता है और इसको डी की एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। और 4s की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, 4s के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, मतलब कि दूर भेजते हैं। तो होना यह चाहिए था कि 4s2 की एनर्जी कम होनी चाहिए थी और 3d की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल। बट होता क्या है कि 3d की एनर्जी कम हो जाती है और 4s की एनर्जी ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहां पर 3s है, 3p है, ये 3d भी इसी के साथ में आ जाता है। ठीक है, और ये यहां पर अट्रैक्शन होता है और इसके बीच में रिपल्सन हो जाता है। इसकी एनर्जी को 3d वाला, ये मान लो 3d में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अभी इसमें और ज्यादा आएंगे, इसमें और ज्यादा आएंगे, इसमें भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो 4s वाला थोड़ा ये क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डी में आना, ठीक है, आने से क्या होगा, 4s के बीच क्या होगा, रिपल्सन की वजह से क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है। तो एनर्जी जैसे बढ़ेगी इसकी 4s की, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। आप बहु रूल को यहां पर फॉलो नहीं करेगा। आप देख सकते हो यहां पर अगर n+l की वैल्यू देखें किसके लिए, 3d के लिए, तो कितनी होगी, 3 + 2 5, और 4s के लिए n+l की वैल्यू 4 + 0 कितनी हो जाएगी, 4। आना ही चाहिए था 4 वाला पहले, बट आगे आ ये गया। क्यों हुआ ऐसा, वो इसलिए हुआ कि क्योंकि यहां पर 3d में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से तो अपना मतलब के बॉन्डिंग बनाएंगे, मतलब कि अट्रैक्शन करेंगे, और s वाले को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे और उसकी एनर्जी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इसलिए s वाला यहां से क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा नेक्स्ट सेल के लिए। तो ये था इसका समझने का तरीका कि क्यों ऐसा होता है। आप भाव के अकॉर्डिंग बनाओगे तो ये होगा अकॉर्डिंग टू आप भाव, ये वाला। बट
ये क्या है, एक मान लो अबाव का एक्सेप्शन है, ठीक है। बट जो एक्चुअल होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p6 3d1 4s2। इसलिए ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसका यूज होगा जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है 4s वाले में से, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसी में से तो निकलेगा, ठीक है। मान लो मैंने इसका स्कैंडियम 2 पॉजिटिव दे दिया, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d1। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर, आपको बताइए कि इलेक्ट्रॉन का डोनेट करने पर उस पर क्या जा जाता है, पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए। कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये वाले, तो इसका यहां पर आ जाएगा 4s0। इलेक्ट्रॉन कहां से गया, 4s2 में से। अगर ये लिखते हैं ये वाला तो ये लगता कि हमें इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन कहां से जाता है इसमें, 4s ऑर्बिटल से, ठीक है। तो इसलिए हम इसको समझाना जरूरी था। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल, जो मतलब कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कहां से सबसे पहले कहां से जाता है, 4s में से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के जो एलिमेंट होते हैं उसमें से कहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है सबसे पहले, 4s में से, ठीक है। तो ये एग्जांपल समझ में आएगा होगा आपके। अब मैं बात करता हूं इसका, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, नीचे वाला, ठीक है। तो जब ये इसका हो गया, इसका कितना 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका, अब इलेक्ट्रॉन कहां पर फिल होगा, यहां पर 21 है, इलेक्ट्रॉन आएंगे वो डी वाले में, तो 3d2, बाकी सब सेम। अगर इसकी बात करें टाइटेनियम की, ये मैंने थोड़ा गैप देके क्यों लिखा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ये वाला और ये वाला, क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर इसमें एक्सेप्शन होते हैं, वो इसको भी नहीं फॉलो करते कि यहां पर मान लो यहां पर 3d, ये 22 23 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। अब आप यहां पर देख सकते हो 3d2 4s2। इसके लिए भी ट्रिक बता देता हूं साथ के साथ ही, ये इसका आउटरमोस्ट सेल है, ये वाले दोनों 3d1 और 4s2। 3d1 4s2, 3d1 जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि वो डी में है, मतलब कि 21 में से जो 1 है वो डी है, और ये क्या है
टू 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 टू, ये सब क्या है 4, ये एस वाले हैं, तो ये क्या है एस वाले, और ये क्या है आपके डी वाले। ठीक है, तो आप समझो यहां पर 3D, देखो 3D 2 4s2, 3D ये एस वाला है ना, 4s2 3D 3, ये आ जाएगा आपका 3D 3, 3D 4, 3D 5, ये वाले सब डी है, ये डी है, डी 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 में है। ये ट्रिक है इसको याद करने की। 3D 6 इसके लिए है, ये यहां पर ये 3D 7 ये वाला, 3D 8, 3D 9, यहां पर 3D 10 आएगा, क्योंकि यहां पर 2 2 यहां पर 3 हो गया, तो इसलिए पूरा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका, और ये 4s2 में तो सब में 2 2 कॉमन है। ठीक है, 4s2 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 और ये 4s2। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। बट इसमें यहां पर देखो आप, इस केस में यहां पर 3D 4 है, ये क्या है एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है इसमें? 3D 4 जो डी होता है, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 10। ये अगर 5 इलेक्ट्रॉन रहे तो इसको बोलते हैं हम हाफ फील्ड, अगर 10 इलेक्ट्रॉन रहे तो पूरे, तो उसको बोलेंगे हम फुल फील्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको बोलेंगे फुल्ली फील्ड, इसको बोलेंगे हम फुल्ली फील्ड। तो देखा यह गया है कि अगर कुछ ऐसे केस बनते हैं कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है हाफ फील्ड करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन यहां से 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 3D, ये हो जाता है इसका 3D 5 और 4s1। ये लिख लिए हो गया आप लोगों ने। तो एक्सेप्शन पर अभी हम ध्यान देंगे। जो एक्सेप्शन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट कर जाता है 3D 5 में, और यहां पर रह जाता है 4s1। अब ये क्या हो गया हाफ फील्ड। हाफ फील्ड क्या होता है? हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होते हैं? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्रोमियम में ऐसा होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर भी कॉपर में 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट कर जाता है, तो 3D 10 और 4s1, तो ये इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। बाकी तो ये सब में जुड़ना ही है, ये वाला। ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो 2 एक्सेप्शन याद रखने हैं इसमें, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम किसकी वजह से ऐसा होता है इसमें? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन करने की वजह से। ठीक है, और कॉपर फुल्ली फील्ड स्टेबिलिटी गेन करने की वजह से इसमें ऐसा होता है। ट्रिक आप लोगों को बताई दी है। ये वाला जो बाद वाला है, जैसे मान लो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 21, बाद वाला डी में जाएगा और पहले वाला तो एस में है ही है। तो 4s2 3D1, 4s2 3D2, 4s2 3D3। ठीक है, इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है।
और इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, ये मैंने आपको बता दिया था सेकेंड ईयर में ही बता के, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो इसकी एनर्जी 4s की सबसे ज्यादा है इसमें, तो 4s वाले में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो क्वेश्चन है, जैसे मान लो Fe3 पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 26। 26 में कुछ भी मतलब कि मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आउटर मोस्ट सेल लिख देता हूं इसकी पहले 4s2 3d6, ये है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने मुझे, 1 2 3, क्योंकि 3 पॉजिटिव है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि 3 इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो आ जाएगा आपका 2 यहां से और 1 यहां से, तो 3d5 4s0। कभी कभी ऐसा भी होता है यहां पर ये 0 नहीं लिखा होता, 3d5 आएगा बस खाली लिखा हुआ, बाकी पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो हमने पहले इसमें बताया हुआ है, ठीक है, वो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आ जाएगा, ठीक है, और 3d5, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा किसका, Fe3 का। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट, देखो मैं कुछ ना कुछ मतलब के ट्रिक पता होनी चाहिए, जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही होना चाहिए, पूरा पूरा मतलब डिटेल कॉन्सेप्ट, बट ट्रिक भी पता होनी चाहिए ताकि हम थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। तो ये ट्रिक थी इसको मतलब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालने की। अब जो भी इनके साथ फॉलो मतलब कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हुआ वही इनका होगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पर था, 3D में था, इनमें सब में, इसमें पूरी की पूरी सीरीज में 3D में था। इसमें आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, 4D में, इसमें 5D में, इसमें 6D में, इसलिए हमने इसको बोला ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, इसको 5D सीरीज, इसको 6D सीरीज, ठीक है। यहां पर D में कितने था, इसका 1 आ जाएगा, इसका 1 है, यहां पर 1 आ जाएगा, 4s2 तो है ही सब में, ठीक है। यहां पर 4d2, यहां पर 3d क्या था 2, ठीक है, क्योंकि 2 ये बताता मैंने, ये वाला D वाला होता है, तो ये था आपका 5d2 6d2। तो ये आपका इस तरीके से हम इस किसी भी मतलब के डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। यहां पर क्रोमियम में एक्सेप्शन था तो इनमें भी एक्सेप्शन ही चलेगा, ठीक है। इसमें यहां पर कॉपर में एक्सेप्शन था तो बाकी में भी एक्सेप्शन चलेगा, तो ये और ये आपका क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, ठीक है। ये एक्सेप्शन मैंने पूरा क्रोमियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया कि एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका और कॉपर का क्या होता है, बाकी ये जनरल ट्रेंड फॉलो करते हैं जो हमने उधर बताया था, ठीक है। तो ये था आपका डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कैसे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपका लैंथेनाइड आता है और एक्टिनाइड, ये मैंने जब आपको पीरियोडिक टेबल बताई थी उसमें भी बता दिया था। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी हम इसको बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
क्यों बोलते हैं वो भी हमने इसमें बता दिया था कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक को। तो डी ब्लॉक के बीच के होते हैं ये, ठीक है, इसलिए हमने इसको बोला था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो लेंथेनाइड में जो आपका सबसे पहले हमें इसका एटॉमिक नंबर ही पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। ये याद रखना कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो उसका एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। तो इसका 58, इसका 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71, ठीक है। इसका भी लिख लो, इसका 92 103 तक होता है, ठीक है। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103। तो ये था इसका एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालने के लिए अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल यहीं पे मैं एक बार बताऊंगा, इसको फिर मैं इरेज कर दूंगा। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, ठीक है। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, 4f और 5f। तो ये था आपका अबाव ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी ऐसे ही कर दोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां पर जाएगा, 1s में, ठीक है। तो यहां पर ये लिखेंगे हम 58 तक, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d 10, 4p 6। यहां पर ये देख लो कितने हो गए, 2 2 2, ये होते हैं आपके 10, 11, 12, 18, 30, यहां तक हो जाता है आपका 30। 4p 6, 5s 2, 4d 10, 5p, तो मैं इसको हटा देता हूं एक बार, इसको बाद में लिख लेंगे हम थोड़ा सा। 5p 6, यहां तक हो गए थे आपके 30, और 6s 2, 4f, ये देख लो कितने हो गए यहां पर, 6, 2, 8, 18, 24, 25, 26, 27, 28, यहां पर 2, ये हो गया 28। तो कितना हो गया 58। तो होता क्या है इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये वाला 4f वाला, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहां पर चल जाता है आपका 4f 5d में, 5d में कहां पर चल जाता है 5d में।
तो 5d1 और 4f1। एक्टेनाइड को मैं बाद में समझाऊंगा। ये इसका यूज जो करना था हमने कर लिया। अबव प्रिंसिपल का इसको भी हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं। ये जस्ट काउंटिंग के लिए हमने किया था। तो इसमें याद रखना, याद क्या रखना है, F2 और F7 नहीं आएगा इसमें। F2 और F8 नहीं आएगा। F2 F8 नहीं आएगा। तो जनरल ट्रेंड जो इसमें बना है वो ये बना है, यहां तक इलेक्ट्रॉन हो गए थे 30, यहां तक 6 2 8 18 24, ये हो गया 24, ये हो गया 54। और 54 किसका होता है, जिनोन का। किसका होता है, जिनोन का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, XC 54 6s2 4f1 और 5d1। ठीक है। तो जैसा हमने उसमें बताया था डी ब्लॉक के लिए कि इसमें आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में होगा, 4s में था। तो यहां पर ये 4f वाला बाद में आता है और 5d वाला पहले आ जाता है, 4f वाला बाद में। तो ये इसका है, किसका है ये 58, किसका है CE का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये किसका है, इसका। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेनली आपको याद रखना है। ठीक है। और ये याद रखना है इसमें लेंथेनाइड के लिए F2 नहीं आता और F8 नहीं आता। तो यहां पर मैं अगर ये कर दूं 5d1 4f2, तो मैंने बताया कि F2 नहीं आता। तो फिर क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ये किसके लिए है, 59 के लिए। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पर शिफ्ट हो जाएगा 5d0 और 4f3। ठीक है। ये पूरा पूरा मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसको आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए था ये। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका, XC जिनोन का जो होता है उसका 54 होता है, 6s2 5d1 और 4f1। ठीक है। इसका जिनोन 54 6s2 5d1 और 4f2। बट मैंने बताया कि F2 और F8 नहीं होता। जहां पर भी ये आए तो उसको कुछ ना कुछ उसमें चेंज करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाता है, ये पर यहां पर 0 और ये 3। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है आपका 60 वाला।
अब ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहता है, 5D में 0 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। ये जस्ट इस केस में था 5D में इलेक्ट्रॉन, और एक और में आएगा, वो हम आगे बताएंगे। तो ये मान लो ये 4F4 आ जाएगा, 60 हो गया, ठीक है। इसमें 4F5 आ जाएगा, 4F6 आ जाएगा, 4F7 आ जाएगा, 4F8 आ जाएगा। मैंने बताया कि 4F8 F8 है, ये F8 भी नहीं होता, तो F8 नहीं होता तो क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएगा, फिर से D वाले में चल जाएगा, 5D1 आ जाएगा यहां पर। बाकी ये तो कॉमन ही चल रहा है सब में, ठीक है। ये यहां पर 5D0 चल रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, 4F9 आ जाएगा, 8 के बाद 9, TYCD गद तब TBTY, ठीक है। तो ये था आपका 64 के लिए। नेक्स्ट 65 के लिए ये हो गया 5D0 8 9। मैंने बताया था यहां पर ये नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन 8 वाला एक इसमें से 7 8 हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो 7 के बाद जस्ट आएगा एकदम से 8 आएगा, 8 8 तो नहीं आएगा, ये फिर 9 आ जाएगा, इसका 4F10 4F11 4F12 4F13 4F14 और ये आपका 4F14 और एक इलेक्ट्रॉन इसमें 5D1 में आ जाएगा। तो डी में इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर आया, इसमें आया, इसमें आया और 5D में इसमें आया, ठीक है। बाकी 5D00 और 6s2, और ये याद रखना इसमें 1 के बाद 2 आता है, 2 नहीं आता मतलब कि नहीं लिखते, तो इलेक्ट्रॉन सीधा ये डी वाला भी इसमें इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, 3 4 5 6 7, फिर आएगा 8 नहीं लिखते, 8 वाला इलेक्ट्रॉन एक डी में चले जाएगा, ठीक है। फिर आएगा 9 10 11 12 13 14, 14 के बाद आपका आएगा 15 नहीं आता, 15 वाला इलेक्ट्रॉन किसमें चल जाएगा, इसमें चल जाएगा, ठीक है 5D। तो ये हो गया आपका लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो याद क्या क्या रखना है आपको, एक तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है, कि F2 और F8 नहीं होता, ठीक है। और ये जस्ट ये स्टार्टिंग याद रखनी है कि डी में 5D में इलेक्ट्रॉन एक इसमें होता है, एक इसमें आ जाता है और एक इसमें होता है, मतलब कि 58 वाले में डी में इलेक्ट्रॉन और आपका 64 वाले में डी में इलेक्ट्रॉन और 71 वाले में डी में इलेक्ट्रॉन होता है, बस। तो ये था लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब जैसे हमने उसमें बताया था बाकी ब्लॉक के लिए इसका जर्नल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आउटर मोस्ट सेल के लिए, तो NS2 N-1 D 1 से या 0 से 1 और N-2 F 1 to 14। अब आप देख सकते हो यहां पर अगर यहां पे n की वैल्यू 6 रखूं मैं, 6 ही रखी जाएगी क्योंकि ये 6 पीरियड से बिलोंग करता है। कौन से थे? 6 पीरियड से बिलोंग करता है, जहां और पीरियड ही ये n की वैल्यू होती है। ये क्या होती है? पीरियड। तो 6s2 n की वैल्यू ये 5d 0 to 1, ये n-2 6-2 4f 1 to 14। तो ये क्या हो जाएगा इसका? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस तरीके से भी मतलब क्या ये आ सकता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल के लिए ये लिखने के लिए आ सकता है। NS2 N-1 D में कितना इलेक्ट्रॉन? 0 से 1। देखो यहां पर 1, यहां पर 0 0 0 0 1 0, या तो 0 D वाले में या 1, तो या तो 0 या 1, तो इसलिए हमने लिखा N-1 D 0 से 1। तो यहां पर यह आया 5D। ये देखो एग्जाम्पल देके बता दिया हमने। ठीक है, ये N-2 4f, ये देखो 4f, n कितना? 6। तो लेंथेनाइड के लिए जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 6, क्योंकि ये 6 पीरियड का है। तो इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्टिनाइड के लिए। ये था लेंथेनाइड के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट है आपका एक्टिनाइड का। एक्टिनाइड में क्या क्या आते हैं? ये आपके पूरा एलिमेंट और उसका एटॉमिक नंबर 92-108, ये लिख दिया हमने पूरा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाव के अकॉर्डिंग इस तरीके से ये होता है पूरा। तो होता क्या है इसमें कि F1 F5 और F8 नहीं आते। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि एटॉमिक नंबर का सम बैठेगा 86 87 88, ये था 90, यहां पर 1, यहां पर क्या जाएगा? 3 63। तो ये इसमें क्या होता है कि 1 86 अब इसमें हो गया आपका 86 87 88 89 6D। इसमें क्या होता है अगर मैं 5f लिख देता हूं, 5f में एक इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 90 हो गया पूरा, 86 87 88 89 90। ठीक है, बट मैंने क्या बताया F1 नहीं होता, तो F1 वाला क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है इसमें शिफ्ट कर जाता है D वाले में। तो D में क्या हो जाता है 2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 86 तक का, ये होता है आपका रेडियम का, Rn का। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको इरेज करके, ये था पूरा अबाउट रूल के अकॉर्डिंग, बट वो भी अबाउट रूल के अकॉर्डिंग है। बट इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? Rn 86 और 7s2 6d2, ये हो गया आपका इसके लिए।
नेक्स्ट Rn86 7s2 6d, यहां पर तो 1 ही है, 6d1, ठीक है। जैसे यहां पर भी क्या था, 1 था, 6d1 था ना, और 5f1 था, बट f वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर चले गया था, इसमें d वाले में, तो इसलिए क्या बन गया था 6d2। यहां पर मैंने बताया था कि ये नहीं होते, f1 वाला, f5 और f8 वाला, ये याद रखना इसमें, ठीक है। जैसे हमने उसमें रखा था लेंथेनाइड में f2 और f7, वो नहीं थे, उसमें नहीं होने थे, इसमें याद रखना है f1 f5 और f8 नहीं होते। तो इसमें 6d1 में एक इलेक्ट्रॉन जैसे यूजुअली चलता आ रहा था पीछे से, ठीक है, और 4f2। अब काउंट कर लो, 86 87 88 89 91 90 91, 91 हो गया पूरा। अब Rn 7s2 6d1 4f3, Rn ये एज इट इज चलता रहेगा, 4f4 4f5 4f5 नहीं होता, ये देखो, ये मैंने लिखा है इसमें कि 4f5 नहीं होता, ये किसके लिए है, 95 वाले के लिए। फोर नहीं इसमें, सॉरी, इसमें चलता आ रहा है आपका 5f, ठीक है। क्या इसमें 5f0, जैसे मान लो यहां पे 0 है, ठीक है, क्योंकि आप अगर हम उसके अकॉर्डिंग निकाले तो ऐसे ही तो निकलेगा, ns2 n-1 d n माइनस, ये 2 आएगा यहाँ पर, n-1 आएगा, सॉरी 1 n1 n-1 और n-2f, ठीक है। d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन और f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर भी अप्लाई होगा। n की वैल्यू बट यहां पर क्या होगी, इसके लिए एक्टिनाइड के लिए 7, n की वैल्यू क्या होगी 7, क्योंकि ये 7 पीरियड से आता है, तो यहां पर हो जाएगा 7s2 7-1 6d 0 to 1, और 6 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5, इसलिए हमने क्या लिखना है यहाँ पर 5f1 to 14, तो इसलिए क्या आएगा 5 आएगा, ना कि 4। 4 किस में आता था आपका, लेंथेनाइड के केस में, ठीक है। वहां पर n की वैल्यू क्या होती थी आपकी 6 होती थी, वो 6 पीरियड में आता है, तो यहां पर हो गया आपका 5f5। 5f5 मैंने बताया कि 5f5 भी नहीं आता, 5f5 नहीं आता, तो उसके लिए क्या करते हैं हम फिर, ये 6d1 तो d वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर चले जाता है, ये इसमें चले जाता है, ये 0 रह जाता है, ये हो जाता है 6, ठीक है। फिर आता है आपका 6 के बाद ये आता है आपका 4 5 6, क्या आ जाता है 5f7, यहां पर भी 6d 0 ही रहता है, ये आ जाता है फिर 5f8, मैंने बताया 8 भी नहीं होता, तो ये अब इलेक्ट्रॉन फिर से d में चले जाएगा 6d1, तो यहां पर क्या बच जाएगा 7, ठीक है। फिर आता है आपका 5f7 5f7 5f8, ये 61 में चले गया, ठीक है। किसके लिए था 90
6, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसके लिए 96, 97, 97 के लिए था ये किसके लिए था? 97 के लिए। तो ये आपका यहां पर 5f7, 5f7 के बाद आएगा 5f8। 5f8 मैंने बताया कि नहीं आएगा, तो 8 वाला इलेक्ट्रॉन, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट कर जाएगा? 6d1 में। ठीक है, फिर 5f9, 5f10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, 14, ये 15 कब कंप्लीट होगा? जब 6d1 में एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर 6d0, ये 7 के बाद 8 आएगा, 8 आता नहीं, बट ये सीधा अब 8 वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर चलेगा था, तो 9 आएगा। ट्रेंड वही चलता है, 6d0, 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 यहां पर 6d1, क्योंकि यहां पर 15 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। ये S2 वाला सब में कॉमन रहेगा, 7s2 वाला। ठीक है, तो इसमें ये चीज याद रखनी है आपको, ये वाली, ये इस केस में आएगी एक तो इस वाले में थोरियम में, और दूसरी आएगी ये आपकी यहां पर। ठीक है, और F5 में भी आएगी ये यहां पर भी आएगी, 3, 4, 5, ये वाला, ये यहां पर भी आएगी। तो F1 नहीं होता इसमें, F5 नहीं होता और F8 नहीं होता। ठीक है, आप देख सकते हो F1 नहीं है, F5 नहीं है, यहां पर 3 के बाद ये D वाला इसमें और जाता है 4, 4, 5 आ जाता है यहां पर, बट 5 नहीं आता है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है 6d1। तो 6d1 यहां पर देखने को मिल रहा है आपको, 6d1 यहां पर देखने को मिल रहा है, और 6d1 लास्ट वाले में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और 6d2 इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0 to 1 नहीं, यहां पर 0 to 2 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें डी में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और एफ में इलेक्ट्रॉन आएंगे अब 0 to 14। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 0 to 14। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट शेल का ये होगा इसका, ना कि लेंथेनाइड से कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि 0 क्यों आया यहां पर? क्योंकि यहां पर इस वाले में थोरियम में एफ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए 0 आ गया। ठीक है, 1 नहीं आता, ये मैंने बता दिया। ठीक है, 5 नहीं आता और F8 नहीं आता, ये एक्सेप्शन है, ये याद रख लेना आपको। बट इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। यहां पर 0 लिख लेना और यहां पर 2 कर देना। ठीक है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये था आपका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डिटेल डिस्कशन, सभी ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक के लिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन किस बेस पर आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो हमने कुछ कुछ बीच में मतलब के डिस्कस भी कर लिए। और इसमें इसके क्वेश्चन मतलब कि जब हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, जब इसको आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि कहां कहां से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है।